हेलो एवरीवन। तो इस यूनिट में हम हेपाटोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, जिसका पहला टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ लिवर। तो इनको हम एमसीक्यूज़ के थ्रू प्रैक्टिस करेंगे। पहला क्वेश्चन, द लिवर डाइवर्टिकुलम ओरिजिनेट्स फ्रॉम द प्रोलिफरेटिंग एंडोडर्मल बोर्ड लोकेटेड एट विच स्पेसिफिक साइट। तो जो लिवर डेवलप होता है वो प्रोलिफरेटिंग एंडोडर्मल बर्ड से होता है, जो कि प्रेजेंट होता है वेंट्रल वॉल ऑफ द फोरगट। वेंट्रल वॉल ऑफ द फोरगट। द सेप्टम ट्रांसवर्सम which forms the connective tissue framework of the liver is derived from which embryonic layer and requires signals from cardiogenic mesoderm and which other factor। जो सेप्टम ट्रांसवर्सम है वो मीजोडर्म से डिराइव्ड होता है और ये बोन मॉर्फोजेनिक प्रोटीन सीक्रीट करता है, ठीक है, विच इज़ द सिग्नल फॉर द प्रोलिफरेटिंग एंडोडर्मल बोर्ड, जिससे हेपाटोसाइट और कोलेंजियोसाइट बनता है, ठीक है। तो जो प्रोलिफरेटिंग एंडोडर्मल बोर्ड है उसके लिए दो सिग्नल्स होते हैं। एक तो बोन मॉर्फोजेनिक प्रोटीन हो गया जो कि सेप्टम ट्रांसवर्सम से मिलता है, और दूसरा होता है फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर जो कि कार्डियोजेनिक मीजोडर्म से मिलता है, ठीक है। तो दो सिग्नल्स हैं, एक फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर और दूसरा बोन मॉर्फोजेनिक प्रोटीन 7। नेक्स्ट, ड्यूरिंग डेवलपमेंट हेपाटोब्लास्ट आर डिस्क्राइब्ड एज बाइपोटेंशियल सेल्स दैट डिफरेंशिएट इनटू which two primary cell types in the mature liver and biliary system। तो हेपाटोब्लास्ट जो है वो बाईपोटेंट सेल्स है, मतलब दो टाइप के सेल्स बना सकते हैं, हेपाटोसाइट्स और कोलेंजियोसाइट्स। अगर HNF4 अल्फ़ा है तो हेपाटोसाइट बनता है, और SOX9 है तो कोलेंजियोसाइट बनता है, ठीक है। HNF4 अल्फ़ा तो हेपाटोसाइट और SOX9 है तो cholangiocyte। The invasion of septum transversum by the coats of hepatoblast is associated with loss of expression of which adhesion molecule, ठीक है। तो जो कोट्स ऑफ हेपाटोब्लास्ट होते हैं वो सेप्टम ट्रांसवर्सम को इन्वेड करते हैं बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ ई कैथेरिन। ई कैथेरिन के लॉस के कारण जो हेपाटोब्लास्ट का कॉट्स होता है वो सेप्टम ट्रांसवर्सम को इन्वेड करता है। ये जो हेपाटोब्लास्ट है ये बाईपोटेंट सेल्स होते हैं जो कि हेपाटोसाइट और कोलेंजियोसाइट बनाते हैं। Which of the following is an endodermal derivative of the liver? So जो हेपाटोसाइट्स और कोलेंजियोसाइट्स होते हैं these are the endodermal derivatives, ठीक है। पहला ऑप्शन जो है कफर सेल्स, ये रेसिडेंट यॉर्क सैक मैक्रोफेजेस से बनता है। ग्लिसन्स कैप्सूल या स्टिलेट या आइटोसेल्स मीजोडर्मल होते हैं। साइनोसॉइड्स जो है वो विटिलिन वेन या अम्बाइलिकल वेन से बनता है। Which specific cell is mesodermal derivative of the liver? Noted in the table as originating from the septum transversum alongside connective tissue, ठीक है। तो मीजोडर्म या सेप्टम ट्रांसवर्सम से कनेक्टिव टिश्यू बनता है लिवर का, जो स्टेलेट सेल्स है या आइटो सेल्स है वो बनते हैं, और ग्लिसन्स कैप्सूल बनते हैं, ठीक है। ग्लिसन्स कैप्सूल, कनेक्टिव टिश्यू, स्टिलेट या आइटो सेल्स, ये सब मीजोडर्मल ऑरिजिन के होते हैं। विच पेयर ऑफ इंटरमीडिएट फिलामेंट मार्कर्स इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हेपाटोसाइट डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो साइटोकेरेटिन 8 और 18 जो है ये मेच्योर हेपाटोसाइट के मार्कर है। साइटोकेरेटिन 8 और 18 मेच्योर हेपाटोसाइट के मार्कर होते हैं। Alagille syndrome is classified as a defect in which mode of inheritance and which signaling pathway। तो Alagille syndrome autosomal dominant होता है, और ये क्यों होता है? Because of the defect in JAGD और Notch pathway। All of the following are listed as presentation of Alagille syndrome except। तो Alagille syndrome में renal obstruction होता है, पल्मनरी स्टेनोसिस होता है, इंट्राहेपाटिक बाइल डक्ट पॉजिटी के कारण कॉलिस्टेसिस होता है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक फेसिस में प्रोमिनेंट फोरहेड है,
डीप सेट आइज़ है, हाइपरटीलोरिज्म और सीडल नोज़ है। तो इसमें तो ये सारे प्रेजेंटेशंस ही है। एलेगल सिंड्रोम में रीनल ऑब्स्ट्रक्शन होता है, पल्मोनरी स्टेनोसिस मिलता है, फिर पल्मोनरी वाल्वुलर हाइपोप्लेशिया टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट मिलता है, इंट्रा हेपाटिक बाइल डक्ट पॉजिटी के कारण कॉलीस्टेसिस मिलेगा इन लेस देन 6 months ऑफ बोथ। और कैरेक्टरिस्टिक फेसिस में वी हैव प्रोमिनेंट फोरहेड, डीप सेट आइज, hypertelorism and sedal nose. Then besides hepatocellular carcinoma, the alpha fetoprotein is noted to be secreted by hepatoblast and which other common cell type? तो जो हेपाटोब्लास्ट है वो बाईपोटेंशियल सेल्स होते हैं, ठीक है, और ये अल्फ़ा फीटोप्रोटीन सीक्रीट करते हैं। ये क्वेश्चन एक थोड़ा गलत है, तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, विच टू स्ट्रक्चर डेवलप फ्रॉम द काउडल बोर्ड ऑफ द हेपाटिक डाइवर्टिकुलम? ठीक है, काउडल बोर्ड जो है वो सुपीरियर और इन्फीरियर में डिवाइड हो जाता है। सुपीरियर से गॉल ब्लैडर बनता है और जो इन्फीरियर होता है उससे सिस्टिक डक्ट और वेंट्रल पैनक्रियास बनता है, ठीक है। तो जो प्रोलिफरेटिंग एंडोडर्मल बोर्ड है वो क्रेनियल बोर्ड और काउडल बोर्ड में डिवाइड होता है। काउडल बोर्ड जो है उसका जो सुपीरियर पार्ट है वो गॉल ब्लैडर बनाता है और जो इन्फीरियर पार्ट है वो वेंट्रल पैनक्रियास और सिस्टिक डक्ट बनाता है। द सिग्नलिंग मॉलिक्यूल फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर is shown to be received by the proliferating endodermal board along with signals from the cardiogenic mesoderm. What is the source of FGF signal? तो ये जो FGF सिग्नल है ये कार्डियोजेनिक मीजोडर्म से आ रहा है। जो दूसरा सिग्नल होता है बोन मॉर्फोजेनिक प्रोटीन 7 वो सेप्टम ट्रांसवर्सम से आता है, ठीक है, जो कि मीजोडर्मल ऑरिजिन का होता है। Cholangiocyte and bile duct epithelial cells differentiate from the hepatoblast. Hepatoblast जो है वो बाईपोटेंशियल सेल्स होते हैं जिससे हेपाटोसाइट और कोलेंजियोसाइट्स बनते हैं। जो कोलेंजियोसाइट्स है दे आर एसोसिएटेड विद द एक्सप्रेशन ऑफ विच ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट। कोलेंजियोसाइट जो है वो सॉक्स 19 से रिलेटेड होता है। सॉक्स 9 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर से रिलेटेड होता है और ये साइटोकेरेटिन 19 एक्सप्रेस करता है। कफर सेल्स आर एम्ब्रायोलॉजिकल डेरिवेटिव ऑफ द लिवर derived from which mesodermal source? कफर सेल्स रेसिडेंट यॉर्क सैक मैक्रोफेजेस से बनता है। The ophthalmic presentation of Alagille syndrome is specified as posterior embryotoxon. ठीक है, ये पोस्टीरियर एम्ब्रियोटॉक्सन होता क्या है? इट इज़ प्रोमिनेंट एंटीरियरली डिस्प्लेस्ड श्वाल्बीज लाइन इन द कॉर्निया। पोस्टीरियर एम्ब्रायोटॉक्सन, ठीक है, ये एलागिल सिंड्रोम में मिलता है। देन इन द लिस्ट ऑफ फीचर्स ऑफ एलागिल सिंड्रोम विच इज़ द मस्कुलोस्केलेटल एबनॉर्मैलिटी, दैट इज़ बटरफ्लाई वर्टिब्रा। The characteristic facies associated with Alagille syndrome includes all of the following except, तो prominent forehead मिलता है, deep set eyes मिलता है, hypertelorism मिलता है, ठीक है, hypertelorism का मतलब widely spaced eyes, sedal nose मिलता है, ठीक है, बट माइक्रोकेफेली नहीं मिलता है। यहाँ पे जो forehead होता है वो prominent होता है, deep set eyes होता है, हाइपरटीलोरिज्म होता है और सीडल नोज मिलता है। द हेपाटोसाइट मार्कर साइटोकेरेटिन 8 and 18 and NHF4 alpha are expressed in which part of the hepatoblast differentiation pathway? ठीक है, तो जो हेपाटोब्लास्ट है वो बाईपोटेंट होता है, या तो हेपाटोसाइट बनेगा या बाइल डक्ट एपिथेलियल सेल बनेगा। तो जब वो हेपाटोसाइट लीनिएज में जाता है तो उनसे रिलेटेड होते हैं साइटोकेरेटिन 8, 18 और HNF4 अल्फ़ा। अगर HNF4 अल्फ़ा है तो जो हेपाटोब्लास्ट है वो हेपाटोसाइट बनता है। मैच्योर हेपाटोसाइट का मार्कर होता है CK8 और CK18। द प्राइमरी कार्डियक डिफेक्ट इन एलागिल सिंड्रोम इज़ पल्मोनरी स्टेनोसिस, ठीक है। इसके अलावा टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट भी मिलता है, पल्मोनरी वाल्वुलर हाइपोप्लेशिया भी मिलता है।
The notes mention that the squamous cell carcinoma marker is normally expressed in glandular epithelium and transitional epithelium. Which type of tumor is mentioned as an example that expresses this tumor? तो जो साइटोकेरेटिन है वो ग्लैंडुलर एपिथीलियम में मिलता है, ट्रांजिशनल एपिथीलियम में मिलता है. इसके अलावा स्क्वामस सेल कार्सिनोमा ऑफ लंग is also related with the expression of cytokeratins. Next, the primary hepatic presentation of Alagille syndrome is intrahepatic bile duct paucity. What is the direct functional consequence of this paucity? तो intrahepatic bile duct paucity के कारण cholestasis होता है in less than 6 months of birth. The Glisson's capsule stellate cells, a mesodermal derivative, are also known by which other specific name derived from their discoverer. तो ये स्टिलेट सेल्स के लिए है. स्टिलेट सेल्स का एक और नाम होता है I2 सेल्स, और ये स्टिलेट सेल्स या ग्लीसन्स कैप्सूल या कनेक्टिव टिश्यू जो है वो मीजोडर्मल ऑरिजिन के होते हैं. द साइनोसॉइड्स, a mesodermal derivative, are specifically formed from which two embryonic vascular structure? साइनोसॉइड्स जो है वो विटिलिन वेन और अम्ब्लाइकल वेन से बनते हैं. In the hepatocyte differentiation pathway, hepatoblast are noted to secrete AFP. जो hepatoblast होता है वो alpha fetoprotein secrete करता है. The differentiation of bile duct epithelial cell or cholangiocyte is regulated by SOX9 and JAGD notch pathway, along with which third specific signaling pathway. तो इसमें TGF बीटा का भी रोल होता है. ठीक है, SOX9, JAGD notch pathway और TGF बीटा pathway. These all are related to the bile duct epithelial cell or cholangiocytes. Which of the following Alagille syndrome presentation is related to CNS and is listed as primary presentation? तो CNS से related तो mental retardation है. ठीक है, इसके अलावा फेस से रिलेटेड है तो प्रोमिनेंट फोरहेड होता है. किडनी से रिलेटेड है तो रीनल ऑब्स्ट्रक्शन होगा. मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम से रिलेटेड है तो बटरफ्लाई वर्टिब्रा होता है. द प्राइमरी मेसोडर्म डेरिवेटिव दैट प्रोवाइड्स द स्ट्रक्चरल कनेक्टिव टिश्यू फ्रेमवर्क ऑफ द लिवर. तो जो सेप्टम ट्रांसवर्सम है ये मेसोडर्मल ऑरिजिन का होता है एंड इट फॉर्म्स द कनेक्टिव टिश्यू फ्रेमवर्क ऑफ द लिवर. The cardiac presentation of Alagille syndrome is pulmonary stenosis and pulmonary valvular hypoplasia. ठीक है, इसके अलावा एक टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट भी है. Which specific cytokeratin intermediate filament marker cytokeratin 18 or 19 is listed as in the notes as being the characteristic of hepatocyte lineage? तो हेपाटोसाइट का मार्कर क्या होता है? साइटोकेरेटिन 18 और 8. द कोट्स ऑफ हेपाटोब्लास्ट इन्वेड द सेप्टम ट्रांसवर्सम. ठीक है, दिस इज बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ ई कैथेरिन. वॉट स्ट्रक्चर इन द फ्लो डायग्राम इज शोन टू इन्वेड सेप्टम ट्रांसवर्सम फ्रॉम द कोट्स ऑफ हेपाटोब्लास्ट ओरिजिनेट? तो ये जो कोट्स ऑफ हेपाटोब्लास्ट है ये क्रेनियल बर्ड से बनते हैं और ये क्रेनियल बर्ड अल्टीमेटली प्रोलिफरेटिंग एंडोडर्मल बर्ड से होता है. ठीक है, तो जो प्रोलिफरेटिंग एंडोडर्मल बर्ड है वो डिवाइड करता है क्रेनियल बर्ड और काउडल बर्ड में. फिर क्रेनियल बर्ड या हेपाटिक डाइवर्टिकुलम से जो कॉर्ड्स ऑफ हेपाटोब्लास्ट होते हैं दे इन्वेड द सेप्टम ट्रांसवर्सम ड्यू टू द लॉस ऑफ ई कैथेरिन. विच स्पेसिफिक सिग्नलिंग फैक्टर originating from the mesoderm is associated with the initial proliferation of the endodermal bud for liver development? तो proliferation of the endodermal bud के लिए हमें दो सिग्नल्स होते हैं. एक तो FGF हो गया और दूसरा बोन मॉर्फोजेनिक प्रोटीन. FGF फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर जो होता है ये कार्डियोजेनिक मेसोडर्म से आता है और जो बोन मॉर्फोजेनिक प्रोटीन है ये सेप्टम ट्रांसवर्सम से आता है जो कि मेसोडर्मल ऑरिजिन का ही होता है.
The coats of hepatoblast are described as being undifferentiated superior and undifferentiated inferior. What is the fate of these invading coats in the septum transversum? ठीक है, तो जो कोट्स ऑफ हेपाटोब्लास्ट है वो सेप्टम ट्रांसवर्सम को इन्वेड करते हैं और ये बाई पोटेंशियल हो जाते हैं. हेपाटोब्लास्ट जो है वो बाई पोटेंशियल है और ये दो टाइप के सेल्स बना सकते हैं, हेपाटोसाइट या कोलेंजियोसाइट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिस्टेड इन द नोट्स एज मीजोडर्मल डेरिवेटिव ऑफ द लिवर? तो मीजोडर्मल डेरिवेटिव हेपाटोसाइट और कोलेंजियोसाइट तो एंडोडर्मल डेरिवेटिव हो गया. वेंट्रल पैंक्रियाज जो है वो भी प्रोलिफरेटिंग एंडोडर्मल बोर्ड से बनता है. प्रोलिफरेटिंग एंडोडर्मल बोर्ड के काउडल बोर्ड के इंफीरियर पार्ट से बनता है वेंट्रल पैंक्रियाज. और ये जो साइनसॉइड्स है ये विटिलिन वेन ग्रेटर देन अम्बिलिकल वेन से बनता है. तो इसके अलावा जो तीन थे वो तो एंडोडर्मल थे. The initiation of liver development marked by proliferating endodermal board from the ventral part of the foregut occurs at approximately what gestational time? तो ये होता है 3 to 4 week of gestation पे. The squamous cell carcinoma marker whose normal expression includes glandular epithelium, transitional epithelium is used to identify tumors at which specific anatomical location according to the notes. तो जो साइटोकेरेटिन है नॉर्मली वो ग्लैंडुलर एपिथीलियम, ट्रांजिशनल एपिथीलियम और हेपाटोसाइट्स के मार्कर है, पर ये SCC ऑफ लंग दैट इज स्क्वामस सेल कार्सिनोमा ऑफ लंग का भी मार्कर है. Which of the following is not listed as a component of the characteristic facies in Alagille syndrome? सैडल नोज मिलता है, डीप सेट आइज मिलता है, हाइपरटीलोरिज्म मिलता है, ठीक है, स्मॉल जो या माइक्रोग्नाथिया ये नहीं मिलता है, ठीक है, प्रोमिनेंट फोरहेड मिलता है, सीडल नोज मिलता है, डीप सेट आइज और हाइपरटीलोरिज्म. Alagille syndrome is characterized by autosomal dominant inheritance pattern and defect in JAG or Notch pathway. Which common developmental result is seen in this syndrome due to which defect? ठीक है, तो इसका सबसे मेन प्रेजेंटेशन है इंट्राहेपेटिक बाइल डक्ट पॉजिटी, जिसके कारण कॉलीस्टेसिस होगा इन लेस देन 6 months ऑफ बर्थ. The hepatocyte marker HNF4 alpha is a transcription factor primarily associated with. तो ये हेपाटोसाइट से रिलेटेड होता है. जो हेपाटोब्लास्ट है अगर HNF4 अल्फा प्रेजेंट है तो वो हेपाटोसाइट बनता है, ठीक है, तो ये हेपाटोसाइट लीनियज से रिलेटेड है. हेपाटोसाइट का मार्कर क्या है? साइटोकेरेटिन 8 और 18. The cholangiocyte differentiation pathway is regulated by SOX9 transcription factor. What is the role of SOX9 in the process as indicated? ठीक है, तो SOX9 के कारण जो हेपाटोब्लास्ट है वो कोलेंजियोसाइट लीनिएज में डिफ्रेंशिएट होता है बिकॉज ऑफ SOX9. और HNF4 अल्फा है तो हेपाटोसाइट लीनिएज, SOX9 है तो कोलेंजियोसाइट लीनिएज. Which of the following correctly groups all of the structures derived from the mesoderm? So the answer is septum transversum, connective tissue, Glisson's capsule, stellate cells या I2 cells. Kupffer cells जो होते हैं वो specifically resident yolk sac macrophages से बनते हैं.